Hi friends, myself Manish Kumar Gupta and I am a heart patient. My ejection fraction of my heart was only 10%, right now 35%. On behalf of a heart failure patient, I want to know some valuable information to you regarding a left ventricle ejection fraction, that is called LVEF. So first of all I want to know what is LVEF. LVEF means, I would like to say in Hindi, कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में हार्ट के द्वारा जो भी रक्त एक बार पंपिंग करने से जो बाहर निकलता है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और नॉर्मली एक बार पंप करने पे हार्ट से लगभग 60-65% ब्लड्स बाहर निकलते हैं। इसलिए एक नॉर्मल व्यक्ति का जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो लगभग 60-65% होता है। अगर ये पंपिंग, हार्ट की पंपिंग कम हो जाए तो आउटपुट ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, परसेंटेज। अगर वो ये परसेंटेज 60-65% से घटकर 30% के अप्रोक्स हो जाए तो इसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। अगर ये मात्रा और कम हो जाए तो ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होता है, 10% 15% के आसपास में। तो ये इसी फंक्शन को हम इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट बोलते हैं। जितनी हार्ट की पंपिंग कम होगी उतना ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में, ब्लड जाने की मात्रा कम होगी। और ये कम होने की वजह से शरीर में हार्ट रिलेटेड जितने भी वर्क है, एक्टिविटी है, वो आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर को पूरी तरह से फिट होने के लिए, फिट रहने के लिए, सारी एक्टिविटी करने के लिए जो इजेक्शन फ्रैक्शन है शरीर का नॉर्मल 60% होना चाहिए। जितना इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, अगर किसी व्यक्ति का इजेक्शन फ्रैक्शन 15% से कम आ जाता है या अप्रोक्सीमेटली 15% रहता है तो उसको ऑन बेड रेस्ट करना होता है और वो किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। और इजेक्शन फ्रैक्शन मुख्यतः 3 कारणों से कम होता है। पहला ब्लॉकेज की वजह से, दूसरा हार्ट इनलार्ज की वजह से और तीसरा वाल्व खराब होने की वजह से। इस 3 वजहों से इजेक्शन फ्रैक्शन कम होते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका कम हो, जो मेन पॉइंट है हमारा आपसे बात करने के लिए, वो ये था कि जिस व्यक्ति का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, क्या वो व्यक्ति एक्सरसाइज, योगा कर सकता है या नहीं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई वांट टू नो अबाउट इट कि अगर किसी व्यक्ति का इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 30% से ऊपर है तो ऊपर है और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है, वो अपना सारा काम कर सकता है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो वॉकिंग कर सकता है, टहल सकता है, अपने सारे A to Z वर्क कर सकता है, वो व्यक्ति योगा और एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जितना शरीर उसको बर्दाश्त करे उस हिसाब से कर सकता है। लेकिन 30% से कम वाले को, जिसका 20 हो 25% हो, उनको योगा एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मेरा अनुभव है, इसको आप लोग सीरियस ना ले, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर सकता हूँ। ये उसको नहीं करना चाहिए 30% तक। 30% से ऊपर आदमी कर सकता है। और दूसरी चीज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम ओवर वर्क करेंगे तो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जो हम वाटर लेते हैं, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन होता है 1 से 1.5 लीटर तक पानी लेना, तो जब हमारी शरीर में हरासमेंट होगी तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, नींद नहीं आना या बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें पानी प्रॉपर लेना होता है और पानी का बिल्कुल ख्याल रखें, पानी ज़्यादा ना ले, प्रॉपर गाइडलाइंस में नॉर्मल ले। और ये बिल्कुल नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन, इस वजह से पानी को कंट्रोल करें, नॉर्मल ले। और जो भी डाइट है प्रॉपर गाइडलाइंस के द्वारा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो लेते रहे, इजेक्शन फ्रैक्शन जरूर बढ़ेगा। मेरा भी इजेक्शन फ्रैक्शन 10% था, 35% तक बढ़ा था, उसके बाद तो मैंने चेकअप नहीं कराया। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो कोई भी हो जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो वो नॉर्मल बढ़ता है। और लगभग पूरे इतने लोग हमसे बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि लगभग 25% लोगों का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। जिनकी उम्र 50 साल से कम है या 55 साल तक है, उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ने की चांस लगभग 60 से 70% तक होता है। एबो वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम हो, और सेकंड थिंग, जिसकी इजेक्शन फ्रैक्शन ब्लॉकेज की वजह से कम होता है उनकी बढ़ने की संभावना तुरंत फटाफट वो बढ़ जाता है। लेकिन जिसका हार्ट इनलार्ज की वजह से हो उसमें थोड़ा समय लगता है, और जिनका वाल्व खराब हो उनमें भी थोड़ा सा समय लगता है। बट ब्लॉकेज वालों को
अगर वो प्रॉपर तरीके से रहे, खान पान प्रॉपर रखे और प्रॉपर वर्क करे तो उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल ईजिली बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोच करें, डॉक्टर की गाइडलाइंस में चले, प्रॉपर दवाइयाँ ले और डाइट अपना प्रॉपर रखें। प्लस जो मेजर थिंग है वो है पानी पर प्रॉपर ध्यान दें। कोई भी ऐसी फालतू की चीज़ें ना ले जिससे शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ती हो, और पानी को कंट्रोल करें। अगर पानी आप कम लेते हैं तो आपका दिल की धड़कन ऐसी में प्रॉब्लम आती है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो पानी लंग्स में जाता है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो इसके बहुत सारे पहचान हैं जो मैं आपको बताऊंगा कभी। और पानी प्रॉपर रखें और वॉकिंग करें, सुबह शाम वॉकिंग करें। और एक मैं समझता हूँ कि वॉकिंग ही बहुत है, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग प्रॉपर रखें, ज़्यादा वॉकिंग नहीं करें। दैट्स ऑल।